हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जाम में रख देते हैं आपके सामने। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था आपको, मैं विश्व के जितने भी प्रमुख संगठन हैं और उनका मुख्यालय वगैरह कहाँ है तो उसकी वीडियो लेकर आऊँगा। तो उसकी वीडियो आ गई है। और इसके बाद फ्रेंड्स, प्रमुख संगठन देखने के बाद हम देखेंगे जो इंडिया की प्रमुख झीलें हैं फ्रेंड्स। तो चलिए लास्ट तक बने रहना। तो देखिए, एक तरफ संगठन है यहाँ पर मुख्यालय, और वो किस वर्ष में उसका इस्टेब्लिश हुआ या फिर बनाया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अरब लीग का मुख्यालय फ्रेंड्स तो ये कायरा में है, और ये 1945 में बनाया गया था फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और ये कायरा मिस्र की राजधानी है, इतना याद रखना। अरब लीग का मुख्यालय है मिस्र की राजधानी कायरा में, और ये 1945 में बना था। नेक्स्ट देखते हैं, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ये कोमल राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ खेल होते हैं फ्रेंड्स, तो इसका मुख्यालय है लंदन में, और ये 1931 में बनाया गया था। इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाटो फ्रेंड्स, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में फ्रेंड्स, और ये 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। कई बार इसके सदस्य पूछ लेता है, तो नाटो में है इस टाइम 27 मेंबर, और ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, याद रखना। आसियान, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, और ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पड़ता है। लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि आसियान के देश कितने हैं फ्रेंड्स, तो इन सब आसियान के जितने भी देश हैं तो इन सब की ट्रिक की वीडियो ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें मिल जाएगी आपको, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आसियान फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1967 को हुई थी, और ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पड़ता है। और लेकिन भारत आसियान का सदस्य नहीं है फ्रेंड्स, कई बार पूछ लेता है। इसरो, ये अपने वाला इसरो नहीं है फ्रेंड्स, अपने वाले इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, आई थिंक वो बेंगलुरु में है। बट ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात हो रही है। तो इसरो की स्थापना फ्रेंड्स 1964 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है पेरिस में, और ये पेरिस फ्रांस की राजधानी है। जो कि 1000 बार पूछा है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सीन नदी के किनारे फ्रेंड्स, कई बार बता रखा है। पेरिस में आईफल टावर है ना, तो आईफल टावर का हम सीन देखने जाते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। यूनिसेफ, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। इंपॉर्टेंट तो सारे के सारे हैं फ्रेंड्स, जितने मैं लगभग 30 लेकर आया हूँ, तो आप देख लेना। अगर किसी को एक बार समझ ना आए तो दोबारा देख लेना। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और ये 1940 में इसकी स्थापना हुई थी, और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी फ्रेंड्स। कई बार ये पूछ लेता है इस डीसी की फुल फॉर्म बता दो, तो इस डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आगे चलते हैं यूनिसेफ फ्रेंड्स, यूनिसेफ हो गया ना, ये है यूनेस्को फ्रेंड्स। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और ये भी 1946 में बना था। एमनेस्टी इंटरनेशनल फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 को, और इसका मुख्यालय है लंदन में फ्रेंड्स, और लंदन इंग्लैंड की राजधानी और टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है ये लंदन फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और ये इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यूएसए में। आगे चलिए, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ फ्रेंड्स। ये हाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ है पीटी फ्रेंड्स, वहाँ पर किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछा था 15 तारीख को फ्रेंड्स, आई थिंक 15 तारीख को ये किसी शिफ्ट में पूछा था। तो इंटरनेशनल, वो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है तो वो है हैग में फ्रेंड्स, और इसकी 1940 में स्थापना हुई थी। और ये हैग कहाँ पड़ता है, तो ये नीदरलैंड में पड़ता है, याद रखना। आगे चलते हैं, इंटरपोल फ्रेंड्स। इंटरपोल जो पूरे वर्ल्ड का जो पुलिस संगठन है फ्रेंड्स, तो उसका मुख्यालय है फ्रांस के लियोन्स में फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। ओपेक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। ओपेक फ्रेंड्स, ओपेक का मुख्यालय है वियना फ्रेंड्स, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये वियना फ्रेंड्स। यहाँ पर कुवैत मिसप्रिंट है यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिख लेना। ओपेक का जो मुख्यालय है, ओपेक मतलब जो पूरी दुनिया में जो पेट्रोल वगैरह जो एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो उनका मुख्यालय है, तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पड़ता है फ्रेंड्स। वियना इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में फ्रेंड्स। समझ गए हो गए, यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वियना याद रखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। दाक्षेक फ्रेंड्स, या फिर कई बार पूछ लेता है कि सार्क सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स, और ये सार्क देशों के मुख्यालय को दाक्षेस फ्रेंड्स, दाक्षेस भी कहते हैं। तो इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और इसकी 1950 में स्थापना हुई थी। अगर ये पूछ ले कि भारत क्या काट सार्क देशों का सदस्य है, तो हाँ, भारत सदस्य है इसका। इन सब की ट्रिक की वीडियो मिल जाएगी प्ले लिस्ट में फ्रेंड्स। एशिया विकास बैंक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसकी राजधानी फ्रेंड्स
क्या बोल रहा हूँ, ये मनीला है फिलीपींस की राजधानी, और इसका एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और ये 1966 में इसका स्थापना हुई थी। टिबेंट्स अंकटाड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। अंकटाड का मुख्यालय जनेवा में टिबेंट्स 1964 में बनाया गया था। रेड क्रॉस, कई बार ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई। टिबेंट्स 8 मई को याद रखेंगे, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। जिनेवा में इसका मुख्यालय गैट। टिबेंट्स ये गैट ये वाला है टिबेंट्स, जिसे अब गाटा कहा जाने लग गया टिबेंट्स, तो इसका भी मुख्यालय जनेवा में है टिबेंट्स, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में टिबेंट्स। ये पहले गेट नाम था, फिर 1995 में आई थिंक इसे गाटा कहा जाने लग गया टिबेंट्स। तो इसका मुख्यालय याद रखना जनेवा। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व व्यापार संगठन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड में शहर पड़ता है ये जनेवा। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और कई बार ये पूछ लेता है विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल टिबेंट्स, 7 अप्रैल याद रखेंगे। आगे चलते हैं, विश्व व्यापार संगठन टिबेंट्स, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सेकेंड टिबेंट्स। अब देखिए, तो विश्व व्यापार संगठन तो ये जनेवा में है, जो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी टिबेंट्स। आगे देखिए, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। ये खाद्य और कृषि टिबेंट्स, कृषि संगठन, तो ये इटली की राजधानी रोम में है टिबेंट्स, जो कि टाइबर नदी के किनारे है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी टिबेंट्स। इन दो को याद रखना, डायरेक्ट कई बार पूछा है टिबेंट्स। विश्व बैंक और IMF टिबेंट्स, वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में, और दोनों की स्थापना हुई थी 1945 में टिबेंट्स, कई बार पूछा है, याद रखना। विश्व डाक संघ टिबेंट्स, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न टिबेंट्स, ये बर्न स्विट्जरलैंड की राजधानी है। 1874 में इसका मुख्यालय या फिर बनाया गया था ये टिबेंट्स, 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी टिबेंट्स, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पड़ता है। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखिए, विश्व बौद्धिक संगठन टिबेंट्स, तो ये स्विट्जरलैंड की राजधानी, क्या बोल रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में ये जनेवा में पड़ता है टिबेंट्स, इसका मुख्यालय जनेवा में है, और इसकी 1967 में स्थापना हुई थी विश्व बौद्धिक संगठन की टिबेंट्स, जनेवा याद रखेंगे। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ टिबेंट्स, तो इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक टिबेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, और ये कनाडा में पड़ता है टिबेंट्स। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर है, तो वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी टिबेंट्स, मुख्यालय वगैरह है इसका, याद रखेंगे टिबेंट्स। और ये कई बार ये पूछ लेता है कि ये मॉन्ट्रियल कहाँ है, तो कनाडा में है टिबेंट्स, और मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, क्या बोल रहा हूँ, 1987 टिबेंट्स, मॉन्ट्रियल समझौता 1987, ये कनाडा में हुआ था टिबेंट्स, याद रखेंगे। तो ये इतने थे, लगभग 30 अब थे ये टिबेंट्स, तो करा दिए, दोबारा देख लीजिए एक बार टिबेंट्स। अब चलते हैं जो भारत की प्रमुख झीलें हैं टिबेंट्स, उनकी तरफ चलते हैं टिबेंट्स। देखिए, हम आगे भारत की प्रमुख झीलों पर टिबेंट्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होगा ये टिबेंट्स, क्योंकि अभी हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म करने वाले हैं, और उसके बाद चलेगी इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन फिर भी जो इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वगैरह हैं, उनको मैं करा दे रहा हूँ साइड में टिबेंट्स। बाकी जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ भी देख लीजिए। तो चलिए टिबेंट्स, एक तरफ क्रम ईदन झील का नाम, और वो किस राज्य में है टिबेंट्स, तो देख लेना। आगे चलते हैं, नागिन झील टिबेंट्स, ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और बैरीनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर की, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टिबेंट्स। ये डल झील कई बार पेपर में पूछी है कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर की है। बूलर झील, ये मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में, कई बार पूछी है टिबेंट्स। और अगर इनको आप ट्रिक से देखना चाहते हैं टिबेंट्स, तो ओनली ट्रिक के नाम से कई बार बता दिया है टिबेंट्स, वहाँ जाके ट्रिक से देख सकते हैं इन सब झीलों की ट्रिक टिबेंट्स। ये लिखी है ना, जम्मू कश्मीर की झीलें टिबेंट्स, एक सेकंड। तो जम्मू कश्मीर की झीलों की ट्रिक है डब टिबेंट्स, डब ले आना टिबेंट्स, डब ले आना बेशरम टिबेंट्स, याद रखेंगे, डब ले आना बेशरम। तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं टिबेंट्स। जैसे डब बोला है ना मैंने, तो डा से बनेगा डल झील टिबेंट्स, ये जम्मू कश्मीर में। बा से बनेगा बुलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर की है। ले से टिबेंट्स, डब ले आना बेशरम, तो आप वहाँ जाके ट्रिक से देख सकते हैं टिबेंट्स। आगे देखिए, मानस बल झील टिबेंट्स, ये भी जम्मू कश्मीर की है। शेषनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर की है टिबेंट्स। अनंतनाग झील टिबेंट्स, तो ये जम्मू कश्मीर की है। अब चलते हैं, जिस भी झील के पीछे अगर
नाग लग जाए ना, नाग, ठीक है, नाग वर्ड लग जाए तो समझ लेना वो जम्मू कश्मीर की है। आगे चलते हैं। और जिस भी झील के पीछे ताल लग जाए, ठीक है, ताल लग जाए तो वो है उत्तराखंड की। याद रखना। आप देखिए नैनीताल, ठीक है, ये ताल लगा है ना तो ये उत्तराखंड की है। ये देखिए देवताल, तो ये भी उत्तराखंड की है। सात ताल, ये भी उत्तराखंड की है, ठीक है। इन सबको ट्रिक से पहले ही करा दिया है, ठीक है। आगे देखिए नौकुचिया ताल, ठीक है, ये देखिए ताल लग गया तो ये भी उत्तराखंड की है। और यहाँ देखिए माला ताल, ठीक है, ये ताल लग गया ना तो ये भी उत्तराखंड की है। आगे देखिए खुरपा ताल, ठीक है, तो ये उत्तराखंड की है। राकस ताल, ठीक है, ये अगेन उत्तराखंड की है, ठीक है। जिन भी वर्ड के पीछे नाग, ठीक है, नाग दिख जाए तो वो जम्मू कश्मीर की है, J&K। और ताल लग जाए, ठीक है, तो वो है उत्तराखंड की, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। सांबर झील, ये राजस्थान की कई बार पूछी है, ठीक है, ये खारे पानी की झील है। डिडवाना झील अगेन राजस्थान, ठीक है। जयसमंद झील, ठीक है, तो ये भी राजस्थान की है। लूनकरनसल झील, ठीक है, तो ये राजस्थान की है। राजसमंद झील, ये भी राजस्थान में पड़ती है। पिछोला झील वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो पिछोला झील है राजस्थान की। आगे देखिए अगला क्या कहता है, ठीक है। फतेहा सागर झील, तो ये राजस्थान की है, ठीक है। कुल्लूरी झील अगेन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये कुल्लेरू झील पड़ती है आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं, ठीक है। हुसैन सागर झील, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये है आंध्र प्रदेश में। अगर ये पूछ ले कि आंध्र प्रदेश कौन सी नदी के किनारे है तो मूसी, ठीक है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है आंध्र प्रदेश। चार मीनार वगैरह यही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। पुलिकट झील वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ती है। लोनार झील अगेन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ती है ये लोनार झील। आगे देखिए, ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र। ठीक है, देवनाड झील तो केरल की है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अष्टमुडी झील डायरेक्ट कई बार पूछी है तो ये है केरल में अष्टमुडी झील, ठीक है। पेरियार लेक, तो ये केरल में पड़ती है, कई बार पूछी है। लोकटक झील ये मणिपुर में है, ठीक है। विश्व की एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील है, ठीक है, कई बार पूछा है तो याद रखेंगे लोकटक, ठीक है। अगर ये पूछ ले एशिया की सबसे बड़ी लेगून कौन सी है खारे पानी की, तो ये हो जाएगा चिल्का झील, जो कि पड़ती है उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है। तो ये थी हमारी 30 झीलें, ठीक है। लोकटक चिल्का झील ये उड़ीसा में पड़ती है। एशिया की सबसे बड़ी ये लेगून है खारे पानी की, ठीक है, याद रखेंगे। और ये UPSC की फेवरेट है, ठीक है। लोकटक झील ऐसे पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मणिपुर का है लोकटक झील, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। छोटी सी है बट बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटेंट वगैरह अगर आपको पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।